गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके एग्जाम के लिए। सेक्शन 197 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो बात करता है ओवरऑल मैनेजरियल रेम्युनरेशन। तो भाई आपको पता है कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, और लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि डायरेक्टर की भी दो कैटेगरी होती है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में कौन आते हैं, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर हमारे कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और बाकी हमारे क्या होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनको हम पार्ट टाइम डायरेक्टर भी बोलते हैं। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में कौन भी आते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो आज हम जानते हैं कि जो डायरेक्टर होते हैं उनको कितनी रेम्युनरेशन कंपनी से मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सेक्शन है 197। तो कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड किया, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। कंपनी को कितने पार्ट में डिवाइड किया, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। सबसे पहला क्वेश्चन, सर प्राइवेट कंपनी में हम अपने डायरेक्टर को कितनी रेम्युनरेशन दे सकते हैं। आप जितनी मर्जी चाहे आप रेम्युनरेशन अपने डायरेक्टर को दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी आपकी है, प्रॉफिट आपने अर्न किया है। आप जितना चाहे अपने डायरेक्टर को क्या कर सकते हो, रेम्युनरेशन पे कर सकते हो। तो सेक्शन 197 प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल ही नहीं है। तो 197 जब भी आप पढ़ोगे तो यह ध्यान में रख के पढ़ना है आपको कि 197 किस पे एप्लीकेबल होता है, पब्लिक कंपनी पे। तो प्राइवेट कंपनी जितना मर्जी चाहे अपने डायरेक्टर को रेम्युनरेशन दे सकती है। अगर हमारा जो नेट प्रॉफिट है, हम 90% अपना नेट प्रॉफिट किसको देना चाहते हैं, डायरेक्टर को देना चाहते हैं, आप दे सकते हो। तो याद रखना, प्राइवेट कंपनी जितना मर्जी चाहे अपने डायरेक्टर को रेम्युनरेशन दे सकती है। और ये 197 भी प्राइवेट कंपनी की बात नहीं करता, बात किसकी करता है, पब्लिक कंपनी की। अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी कितनी डायरेक्टर को रेम्युनरेशन दे सकती है। तो देखो, टोटल मैनेजरियल रेम्युनरेशन, एक पब्लिक कंपनी टोटल मैनेजरियल रेम्युनरेशन कितनी दे सकती है अपने डायरेक्टर को। और जब मैं यहां डायरेक्टर की बात करूंगा तो डायरेक्टर इंक्लूड मैनेजर, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, एनी फाइनेंशियल ईयर कि एक फाइनेंशियल ईयर में पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर को कितनी रेम्युनरेशन दे सकती है। और डायरेक्टर की जब मैं बात हो रही है तो डायरेक्टर में किसको भी इंक्लूड कर लेना, ओवरऑल बता रहा हूं मैं, सबका मिला के डायरेक्टर इंक्लूड एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। लाइफ टाइम या फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी रेम्युनरेशन मिल सकती है, अप टू या नॉट एक्सीडिंग 11% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। किससे ज्यादा नहीं हो सकती, या तो मैं अप टू बोलूं बेटा, लॉ मेकर की लैंग्वेज में यहां पे क्या लिखा हुआ है, नॉट एक्सीडिंग 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सर ये नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन का जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मूला है, वो आपको डिफाइन है सेक्शन 198 में। तो नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन जानने के लिए आपको सेक्शन 198 का पता होना चाहिए। तो यहां पे जो नेट प्रॉफिट है वो अगर उसकी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कैलकुलेशन होती है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 198 में। तो कोई आपसे पूछे, एक पब्लिक कंपनी अपने जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर इंक्लूड एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, ओवरऑल जितने भी डायरेक्टर है पब्लिक कंपनी में, उसको कितनी रेम्युनरेशन दे सकते हैं, नेट प्रॉफिट का 11% से ज्यादा नहीं दे सकती, नॉट एक्सीडिंग 11% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कोई दिक्कत। सर क्या करना पड़ेगा, अगर अप टू 11% तक देना चाहते हो, सिर्फ एक डायरेक्टर की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाओ, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। वहां पे क्या पास करो, बोर्ड रेजुलेशन। बोर्ड मीटिंग में क्या पास करना है बच्चों, बोर्ड रेजुलेशन। आप क्या कर सकते हो, अप टू 11% रेम्युनरेशन पे कर सकते हो अपने ओवरऑल डायरेक्टर को, और 11% किसका, नेट प्रॉफिट का। और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है, एज पर सेक्शन 198। चलो ये बात तो सिंपल हो गई। सर हम 11% से ज्यादा देना चाहते हैं, क्या एक पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को
रेमुनरेशन 11% से ज्यादा दे सकती है अपने नेट प्रॉफिट का? क्या एक पब्लिक कंपनी 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा रेमुनरेशन दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पे एक ओआर पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाओ, वहां पे क्या पास करो? ओआर पास कर लीजिए आप, शेयर होल्डर की अप्रूवल लीजिए। कितने शेयर होल्डर की? मोर देन 50%। ओआर का मतलब मोर देन 50% अगर शेयर होल्डर अप्रूवल देंगे जनरल मीटिंग में, तो आप 11% से ज्यादा भी रेम्युनरेशन दे सकते हो। यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात याद रखना, एक अमेंडमेंट आई है जो आपके मॉड्यूल में हो सकता है अभी चेंज ना किया हो। हमेशा पहले क्या होता था कि जब भी आप लिमिट से ज्यादा रेम्युनरेशन की बात होती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल होती थी। अब रेम्युनरेशन जब आप पढ़ते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की कहीं पे भी बात नहीं है। 11% से ज्यादा देना चाहते हो, सिर्फ किसकी बात हुई है? आप जनरल मीटिंग बुलाओ, शेयर होल्डर की अप्रूवल लो, जितना मर्जी चाहो आप क्या दे सकते हो? रेम्युनरेशन दे सकते हो। सीजी अप्रूवल की जरूरत नहीं है बच्चों। यहां पे से एक कंसेप्ट को गायब किया है, अमेंडमेंट है ये, अमेंडमेंट एक्ट 2017 में जो अमेंडमेंट आई थी उसमें क्या था? सीजी अप्रूवल की अब जरूरत नहीं है। किससे काम चल जाएगा? सिर्फ जनरल मीटिंग में एक रेजुलेशन पास कराओ शेयर होल्डर से, ओआर आप क्या कर सकते हो? 11% से ज्यादा भी रेम्युनरेशन पे कर सकते हो अपने डायरेक्टर को ओवरऑल मिला के। क्लियर बच्चों? लेकिन जब आप रेम्युनरेशन पे कर रहे हो तो साथ में आपको सब्जेक्ट टू शेड्यूल 5 को भी कंप्लाई करना पड़ेगा। शेड्यूल 5, सर आपने शेड्यूल 5 कहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। जब एमडी का, होल टाइम डायरेक्टर का, मैनेजर का अपॉइंटमेंट होता है तब भी आपको शेड्यूल 5 कंप्लाई करना होता है, और जब आप रेम्युनरेशन पे कर रहे हो डायरेक्टर को तो भी आपको शेड्यूल 5 कंप्लाई करना है। तो याद रखना 197 से ही सिर्फ रेम्युनरेशन का नहीं पता चलता है, 197 रीड विद शेड्यूल 5 पार्ट सेकंड। क्लियर? तो जब भी आप रेम्युनरेशन अपने डायरेक्टर को पे करो तो सब्जेक्ट टू किसको ध्यान में रखना है? शेड्यूल 5 को। तो देखो यहां पे क्या लिखा है? ओआर पास इन जनरल मीटिंग सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 को भी ध्यान में रख के आप रेम्युनरेशन पे करनी है। चलो भाई, कोई दिक्कत यहां तक? सबसे पहला तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को कोई दिक्कत होगी। सबसे पहली सिचुएशन क्या थी? अगर एक पब्लिक कंपनी विद इन द लिमिट क्या करना चाहती है? रेम्युनरेशन पे कितना कर सकती है? अप टू 11%, नॉट एक्सीडिंग 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक बोर्ड मीटिंग में बीआर पास करो, काम हो जाएगा। दूसरा, ज्यादा देना चाहते हो तो आपको क्या पास करना पड़ेगा? एक तो ओआर पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, और साथ में आपको शेड्यूल 5 को कंप्लाई करना पड़ेगा। ये तो थी ओवरऑल, ये तो किसके एंगल से थी? सारे डायरेक्टर की मिला के। अब मैं बात करता हूं इंडिविजुअली। पहले हमने किसकी बात की? ओवरऑल कितना हो सकता है? ओवरऑल 11% विदाउट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, और 11% से ज्यादा तो शेयर होल्डर की अप्रूवल। ओआर से इंडिविजुअल पे आते हैं। इंडिविजुअल लिमिट सबसे पहले, अगर आपकी कंपनी में, कंपनी हैज एनी वन ऑफ एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। भाई सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपकी कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में कौन आते हैं? एमडी, मैनेजर और साथ आपका होल टाइम डायरेक्टर। तो इनको इंडिविजुअली एक एमडी को आप कितनी मैक्सिमम रेम्युनरेशन दे सकते हो? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। एक होल टाइम डायरेक्टर को कितना दे सकते हो? 5% नेट प्रॉफिट। एक मैनेजर को कितना दे सकते हो? 5%। इंडिविजुअली आप एमडी को कितना दे सकते हो? 5%। होल टाइम डायरेक्टर को भी 5%। तो देखो, कंपनी हैज एनी वन ऑफ एमडी, अकेले को एमडी, मैनेजर, इनको इंडिविजुअली आप 5% से ज्यादा नहीं दे सकते। अप टू 5% तक अलाउ है इंडिविजुअली। अब सब कुछ बच्चों के दिमाग में सर 5 + 5 + 15 हो गया। याद करो, क्या किसी कंपनी में एमडी और मैनेजर एक साथ हो सकते हैं? आपने 196, जब मैंने सबसेक्शन 1 बताया था आपको, तो वहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि किसी भी कंपनी में एमडी और मैनेजर एक साथ नहीं हो सकते। तो क्या एमडी मैनेजर एक साथ होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। या तो एमडी होल टाइम डायरेक्टर होगा। तो इंडिविजुअली मैक्सिमम कितना दे सकते हो तुम इनमें से? एमडी को देना चाहते हो मैक्सिमम कितना दीजिए? नेट प्रॉफिट का 5%। होल टाइम डायरेक्टर को मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 5%। मैक्सिमम, मिनिमम कितना भी कर सकते हो। चलो भाई, तो इसलिए कंफ्यूजन मत होना, या तो कंपनी में एमडी होगा या मैनेजर होगा। अब बात करते हैं रेम्युनरेशन पेबल टू एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, कितने तक? अप टू 5%।
इंडिविजुअली आप इनमें से जिसको भी देना चाहते हो मैक्सिमम 5% तक नेट प्रॉफिट का दे सकते हो। ओवरऑल 11, इंडिविजुअली 5। क्या करना पड़ेगा? 5 तक, अप टू 5% तक देना चाहते हो, सिर्फ बोर्ड मीटिंग बुलाओ, बोर्ड रेजुलेशन पास करो। सर हम 5% से ज्यादा देना चाहते हैं अपने एमडी को, बिल्कुल दे सकते हो आप। क्या पास कीजिए? एसआर पास कीजिए जनरल मीटिंग में, एसआर पास कीजिए जनरल मीटिंग में। यहां पे बेटा एक आपको मैं एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहता हूं आपके साथ। यहां पे लिखा हुआ है एसआर, हर जगह पे एसआर लिखा हुआ है। यहां पे मैंने ऑर्डिनरी रेजुलेशन बताया, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर 11% से ज्यादा देना चाहते हो तो ओआर। अब यहां पे अगर मैं बात करूं इस पूरे सेक्शन को पढ़ने के बाद, अगर मैं बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग यहां पे मुझे पढ़ाते हुए मैं 100% ये नहीं कहना चाहता कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, यहां पे एसआर होना चाहिए। अगर मैं पूरे ओवरऑल इस चार्ट को पढ़ता हूं तो यहां पे भी क्या होना चाहिए? एसआर। लेकिन लॉ मेकर ने यहां पे सिर्फ लिखा है रेजुलेशन पास इन जनरल मीटिंग, और कंपनीज एक्ट में जब खाली रेजुलेशन लिखा होता है तो उसको आपको क्या प्रिज्यूम करते हैं? ओआर। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि यहां पे इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होनी चाहिए? एसआर, क्योंकि हर केस में उसने लॉ मेकर ने एसआर क्लियर किया है। लेकिन यहां पे कुछ नहीं लिखा है तो मैंने इसको क्या प्रिज्यूम किया है? ऑर्डिनरी रेजुलेशन इन पास इन जनरल मीटिंग। तो हम आते हैं बेटा दूसरे, अगर इंडिविजुअल की बात करते हैं, आपकी कंपनी में क्या है? ध्यान से सुनो। अगर आपकी कंपनी में एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी हैज एनी वन ऑफ एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, तो रेम्युनरेशन कितना मिल सकता है इनको? अप टू 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इससे ज्यादा देना चाहते हो तो एसआर पास कीजिए आप जनरल मीटिंग में, 75% शेयर होल्डर की अप्रूवल लीजिए, और आप 5% से ज्यादा भी अपने एमडी को या मैनेजर को या होल टाइम डायरेक्टर को इंडिविजुअल बेसिस पे 5% से ज्यादा भी आप दे सकते हो। दूसरी सिचुएशन, अगर आपकी कंपनी में अदर डायरेक्टर, ये तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात हुई, अगर आप अदर डायरेक्टर को देना चाहते हैं रेम्युनरेशन तो कितना दोगे? भाई एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थोड़ा होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होंगे, या मैं इसको बोल सकता हूं बेटा अदर डायरेक्टर का मतलब यहां पे पार्ट टाइम डायरेक्टर। मेरी कंपनी है, एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मेरी कंपनी है, वहां पे एमडी है, ठीक है, एक होल टाइम डायरेक्टर है, और एक कौन है बेटा? पार्ट टाइम डायरेक्टर है। तो हम एमडी को मैक्सिमम देना चाहे कितना दे सकते हैं? 5, होल टाइम डायरेक्टर को 5, बचा कितना? ओवरऑल को भी तो ध्यान में रखना है, 11%, तो अप टू 1% हम किसको दे सकते हैं? उस पार्ट टाइम डायरेक्टर को। अब ध्यान से सुनना, यहां पे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। मैंने इंडिविजुअल एमडी का कितना बताया? 5%। होल टाइम डायरेक्टर को भी मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 5%, विदाउट अप्रूवल, शेयर होल्डर अप्रूवल। शेयर होल्डर की अप्रूवल से आप 5% से ज्यादा भी दे सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है, ये सर जो पार्ट टाइम डायरेक्टर है, ये अकेले पार्ट टाइम डायरेक्टर को 1% देना है, सबको मिला के? बच्चों सबको मिला के 1% देना है। यहां पे पार्ट टाइम डायरेक्टर के लिए आप ये लिमिट मत बना देना कि 1% सबके लिए। ओवरऑल जो पार्ट टाइम डायरेक्टर बचे हुए हैं उनको कितना दे सकते हो? 1%। तो ध्यान में रखना, ये अदर डायरेक्टर कौन है? जो ना तो एमडी है, क्योंकि एमडी को तो यहां पे कवर किया, ना होल टाइम डायरेक्टर है, तो उनको आप कितना दे सकते हो? 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इफ देयर इज ए एमडी और होल टाइम। अगर आपकी कंपनी में एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर में से कोई भी है तो आप इनको कितना दे सकते हो? अप टू 1%। सर हम 1% से ज्यादा देना चाहते हो, बिल्कुल दे सकते हो। फिर क्या करना पड़ेगा? जनरल मीटिंग बुलाओ, एसआर पास करो, 1% से ज्यादा आप अदर डायरेक्टर को भी दे सकते हो, यानी पार्ट टाइम डायरेक्टर को आप 1% से ज्यादा अपने नेट प्रॉफिट का रेम्युनरेशन दे सकते हो। क्लियर? फिर हम बात करते हैं, अगर आपकी कंपनी में एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव, सर मेरी कंपनी में एमडी है, मैनेजर है, होल टाइम डायरेक्टर है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि एमडी और मैनेजर एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा तो हो सकता है, मेरी कंपनी में एक एमडी है और 2 होल टाइम डायरेक्टर है। मेरी कंपनी में एक एमडी है, 2 होल टाइम डायरेक्टर है, या 2 क्या है बेटा? एमडी है। ध्यान से सुनो, एक एमडी और 2 होल टाइम डायरेक्टर तो हो सकते हैं ना भाई। मेरी कंपनी में एमडी मैनेजर एक साथ नहीं हो सकते। आपने सेक्शन 196 पढ़ा था, किसी भी कंपनी में एमडी और मैनेजर एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन यह तो कहीं मना नहीं है कि बच्चों एक एमडी और 2 होल टाइम डायरेक्टर ये हो सकते हैं ना। बहुत सारी कंपनी की मैंने बात की जहां पे क्या होता है, मोस्टली कंपनी में 2 होल टाइम डायरेक्टर है, 3 होल टाइम डायरेक्टर है, 1 एमडी है, तो सबका मिला के 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। 1 एमडी, 2 होल टाइम डायरेक्टर, मैं कह रहा हूं 3 होल टाइम डायरेक्टर होते, सबका मिला के किससे ज्यादा नहीं हो सकता?
10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी से ज्यादा आप उनको रेम्यूनरेशन पे नहीं कर सकते। इंडिविजुअली एमडी को 5% बच्चों, होल टाइम डायरेक्टर को 5%, मैनेजर को 5%। लेकिन अगर आपकी कंपनी में एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो फिर ओवरऑल उन सबको मिला के कितना दे सकते हो आप? 10% नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, नॉट एक्सीडिंग। सर क्या 10% से ज्यादा दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आप एसआर पास कर लीजिए जनरल मीटिंग में, और आप एसआर पास करके 10% से ज्यादा भी दे सकते हो। फिर आता है रेम्यूनरेशन पेबल टू अदर डायरेक्टर। सर यहां पे भी आपने बताया, यहां दोनों में डिफरेंस समझो। अगर आपकी कंपनी में एमडी, मैनेजर और इफ देयर इज ए एमडी, अगर आपकी कंपनी में एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर में से कोई भी है तो अदर डायरेक्टर को मिलेगा बच्चा 1%। अगर आपकी कंपनी में ना तो एमडी है, ना होल टाइम डायरेक्टर है, और ना ही मैनेजर है, नॉर्मल डायरेक्टर है, तो फिर अदर डायरेक्टर को आप कितना दे सकते हो? 3%। अगर आपकी कंपनी में एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर किसी में से भी एक है तो आप अदर डायरेक्टर को यानी पार्ट टाइम डायरेक्टर को कितनी रेम्यूनरेशन दे सकते हो? नॉट एक्सीडिंग 1%। और अगर आपकी कंपनी में ना एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, नॉर्मल डायरेक्टर है तो आप कितने तक देख सकते हो? 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सर 3% से ज्यादा देना चाहते हैं, दे सकते हो। फिर क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। तो इतनी बार एसआर आया है। एसआर हर केस में क्या हो रहा है? अगर आप लिमिट क्रॉस करना चाहते हो तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। इसलिए मुझे यहां पे क्या बोलना चाहता हूं मैं, यहां पे भी क्या होना चाहिए? एसआर पास होना चाहिए। क्लियर? अब लास्ट टाइम एकदम सिंपल तरीके से समझो। सर हमारी प्राइवेट कंपनी है, हमारी क्या है? प्राइवेट कंपनी है। हम अपने एमडी को 20% अपने नेट प्रॉफिट का देना चाहते हैं। जो भी हमारी नेट प्रॉफिट है उसका 20% रेम्यूनरेशन देना चाहते हैं। दे सकते हैं या नहीं? दे सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पे सेक्शन नहीं लगता है। अब आते हैं बच्चों पब्लिक कंपनी में। मेरी एक पब्लिक कंपनी, ठीक है बच्चों, पब्लिक कंपनी है मेरी और मुझे नॉर्मल प्रॉफिट है। अब मैं कितना तक दे सकता हूं? सारे डायरेक्टर को मिला के, सारे डायरेक्टर में कौन आ जाएंगे? एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉर्मल, सबको मिला के कितना? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा आप नहीं दे सकते। सर हम ज्यादा देना चाहते हो, दे सकते हो। एक तो जनरल मीटिंग में ओआर पास करो और शेड्यूल 5 को कंप्लाई करो। ये थी ओवरऑल लिमिट। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअली। सर हमारी कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, हमारे एमडी को मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितनी मिल सकती है? अप टू 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। सर हम 5% से ज्यादा भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो। आप एसआर पास कीजिए जनरल मीटिंग में। सर हमारे होल टाइम डायरेक्टर को मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, बिल्कुल। क्या उससे ज्यादा दे सकते हो? एसआर पास कीजिए, दे सकते हो। मैनेजर को कितना मिल सकता है? मैक्सिमम 5%। इंडिविजुअल इन तीनों को 5% से ज्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन अगर इन्हें 5% से ज्यादा देना भी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। क्लियर? ये तब है जब आपकी कंपनी में क्या है? एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। भाई आपकी कंपनी में तो एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर में से कोई भी है तो इंडिविजुअली आप कितना दे सकते हो। अगर आपकी कंपनी में एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, एक एमडी, 2 होल टाइम डायरेक्टर, तो तीनों का मिला के कितना? तीनों का मिला के 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या 10% से ज्यादा भी दे सकते हैं इन्हें? बिल्कुल दे सकते हो। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। फिर 2 सिचुएशन। सर ये तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात हुई। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या पार्ट टाइम डायरेक्टर है उनको कितना मिलेगा? अब 2 सिचुएशन। या तो आपकी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, या होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, एमडी, इन तीनों में से कोई भी अगर आपकी कंपनी में है तो अदर डायरेक्टर को, जिसको आप पार्ट टाइम डायरेक्टर भी बोल सकते हो, उसको 1% से ज्यादा आप नहीं दे सकते। अगर आपकी कंपनी में ना होल टाइम डायरेक्टर है, ना मैनेजर है, ना ही आपकी कंपनी में एमडी है, तो उस केस में आप अदर डायरेक्टर को कितना दे सकते हो? 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। चाहे आप 5% की लिमिट को जंप करो, चाहे 1% जो लिमिट है उसको जंप करो, या 3% की जो लिमिट है उसको जंप करो, या 10%। 4 लिमिट आती है यहां पे, 5, 10, 3, 1, ये 4 लिमिट है। अगर आप इनको जंप करना चाहते हो, क्या इनसे ज्यादा दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं। चारों केस में आप एसआर पास कर लीजिए। एसआर पास करो, एसआर पास करके आप उस लिमिट से जितना भी ज्यादा देना चाहते हो दे सकते हो।
लेकिन जब ओवरऑल लिमिट की बात आती है तो यह भी ध्यान में रखना है, ओवरऑल लिमिट सभी डायरेक्टर को मिला के 11% से ज्यादा नहीं होगी। और अगर 11% से ज्यादा करना चाहते हो तो क्या पास करना पड़ेगा, ओआर पास करना पड़ेगा। यहां पे मैंने आपको पहले ओआर बताया, अब मैं ये पढ़ाने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं उसको ऑर्डिनरी रेजुलेशन में हटा देता हूं। एज ए टीचर मेरी इंटरप्रिटेशन यहां पे अब क्या बन गई, स्पेशल रेजुलेशन। तो मेरा मानना है कि अगर आप 11% से ज्यादा नेट प्रॉफिट का देना चाहते हो अपने ओवरऑल डायरेक्टर को तो दे सकते हो, एसआर पास करो। पहले मैंने ऑर्डिनरी लिखा था, तो अब आपकी मर्जी है, आपको सोचना है कि कौन सा पॉइंट सही है यहां पे, क्योंकि यहां पे चारों केस में एसआर की बात तो लॉ मेकर ने क्लियरली लिखा है, यहां पे उसने सिर्फ लिखा था रेजुलेशन। और लॉ में क्या लिखा हुआ है, जब तक कभी कुछ क्लियर ना हो तो रेजुलेशन का मतलब क्या होना चाहिए, ऑर्डिनरी। लेकिन जब मैं इसकी इंटरप्रिटेशन करता हूं, पूरे इसकी इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करता हूं, तो समझ में आता है कि यहां पे ऑर्डिनरी नहीं, यहां पे भी क्या होना चाहिए, स्पेशल रेजुलेशन। क्लियर? तो ये था आपका ये सब। अब एक नया कंसेप्ट और ऐड किया है इन्होंने, ध्यान से सुनना। क्या नया कंसेप्ट है, अगर कोई डिफॉल्टर कंपनी है, डिफॉल्टर कंपनी कैसे बनेगी सर, अगर उस पर ड्यू है, ड्यूज किसके है बेटा, अगर कोई डिफॉल्टर कंपनी जिसपे क्या है, पेमेंट ऑफ ड्यूज है किसी बैंक का, चार लोगों के नाम सुनना, बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर, इसका डिफॉल्ट चल रहा है कंपनी में, या किसी सिक्योर्ड क्रेडिटर का। बेटा किसका डिफॉल्ट है, डिफॉल्टर कंपनी कैसे बनी, क्योंकि उस पर ड्यूज है, किसका, पेमेंट ऑफ ड्यूज किस किसकी है, बैंक की, पीएफआई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तीसरा क्या बताया आपको, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर, और फोर्थ सिक्योर्ड क्रेडिटर। अगर इनका डिफॉल्ट चल रहा है कंपनी पे और वो क्या करना चाहते हैं, जो लिमिट आपने पढ़ी 11%, 5%, 10%, 1%, 3%, अगर उन लिमिट से ज्यादा देना चाहती है तो पहले बैंक, पीएफआई और क्रेडिटर की अप्रूवल ले, शेयर होल्डर की अप्रूवल लेने से पहले। भाई बैंक का तुम डिफॉल्ट है, बैंक का जो डिफॉल्ट चल रहा है, बैंक का पैसा नहीं दे रहे हो, और शेयर होल्डर क्या कर रहे हैं कि आप रेम्यूनरेशन डायरेक्टर को लिमिट से ज्यादा देना चाहते हो। भाई जब आपके पास, एक बात बताओ, अगर इतना ही पैसा है तो आप क्या करो, पहले अपना डिफॉल्ट सही करो। समझे बच्चे, भाई पहले आप जाके डिफॉल्ट सही करो। तो लॉ मेकर ने क्लियर बोला, अगर कोई डिफॉल्टर कंपनी है वो लिमिट से ज्यादा क्या करना चाहती है, रेम्यूनरेशन पे करना चाहती है, कर सकती है, पहले किसकी अप्रूवल लेके आए, पीएफआई बैंक क्रेडिटर की अप्रूवल ले, अप्रूवल लेने के बाद वो क्या करेगी, शेयर होल्डर के पास जनरल मीटिंग में एसआर पास करके उस लिमिट से ज्यादा रेम्यूनरेशन पे कर सकती है। यानी लिमिट को अगर इंक्रीज करना चाहते हो ना, उसके लिए एसआर चाहिए। सारे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर के पास जाना पड़ेगा, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अप्रूवल लेने तो बाद में जाना, डिफॉल्टर कंपनी पहले किसकी अप्रूवल लेके आएगी, जिनका डिफॉल्ट चल रहा है। डिफॉल्ट किसका चल रहा है, या तो बैंक का, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, या नॉन कन्वर्टेबल कोई डिबेंचर होल्डर है कंपनी के, या सिक्योर्ड क्रेडिटर। अगर इनका डिफॉल्ट है तो पहले जिसका भी डिफॉल्ट है पहले उसकी अप्रूवल लेके आनी पड़ेगी। अप्रूवल लेने के बाद शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाओ, एसआर पास करो, और जो भी इतनी सारी आपने लिमिट पढ़ी उसको क्रॉस करके आप लिमिट से ज्यादा आप रेम्यूनरेशन पे कर सकते हो। तो लिमिट बच्चों याद रखना 11, सबसे पहले वैसे याद करते हैं 11 ओवरऑल, एमडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ओवरऑल 10, पूरे कंपनी के सारे डायरेक्टर 11, एग्जीक्यूटिव का ओवरऑल 10, ठीक है। फिर इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का 5। फिर बात करते हैं, अगर आपकी कंपनी में एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और आपका मैनेजर नहीं है तो 3% अदर डायरेक्टर को। अगर आपकी कंपनी में एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर में से कोई भी है तो कितना दे सकते हो, 1%। और इन सारे लिमिट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। और अगर डिफॉल्टर कंपनी है तो एसआर तो बाद में पास करना, पहले इन सबकी पीएफआई बैंक की अप्रूवल लेके आओ, तब आप जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर की अप्रूवल ले सकते हो। ये आपका एक ओवरऑल व्यू था इस पे पूरा का पूरा 197 सबसेक्शन 1। आगे हम डिस्कशन करेंगे इसका जो नेक्स्ट सबसेक्शन है। तो अभी तक बच्चों ये समझ आया है नहीं, आप इसका क्लिक कर सकते हो, ये पूरी स्क्रीन पे जो भी है।